तुम्हारा? हाँ, अब है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ये ओनली स्ट्रेटमेंट में भी आ सकती है या स्ट्रेटन, है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती है तो स्ट्रेटन। तीन तरह की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक पैराबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए, इलिप्स के लिए, है ना। तो सबसे पहले है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, है ना। परावर्तन गुणधर्म कि अपन ने ले लिया कोई पैराबोला है, ये इन जनरल y स्क्वायर का 4x, इसके किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट लाइन, ये PT जो है टेंजेंट लाइन है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित करती है। किसको? जो P से जाने वाली फोकल कोड है, ये कौन है? फोकल कोड यानी नाभीय जीवा, जो नाभि से जीवा जाएगी वो नाभीय जीवा, फोकल कोड और P पॉइंट से पास है। तो ये जो टेंजेंट लाइन है वो बाइसेक्ट करती है एक तो फोकल कोड और P से अपन इस डायरेक्ट्रिक्स पे क्या लेने हैं? परपेंडिकुलर। क्लियर? तो ये टेंजेंट लाइन जो बाइसेक्ट करती है, ये और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये चीज अपने को प्रूफ करनी। क्लियर? ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना कि ये टेंजेंट लाइन जो है अपने पास इसको और इसको क्या करती है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। वैसे तो ये पॉइंट यहाँ से होगा, टेंजेंट पॉइंट है, तो फिर वहां एंगल आएगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगी। क्लियर? तो ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। ये चीज प्रूव करेंगे। तो ये भी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है कि पैराबोला के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब टेंजेंट लाइन बाइसेक्ट करती है किसको? एंगल बिटवीन फोकल कोड जो पॉइंट P से पास होती है और जो P से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर लाइन है ना, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PM को। तो ये जो टेंजेंट लाइन है इन दोनों को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है, यानी बाइसेक्ट करती है। यानी अपन क्या प्रूफ करेंगे? एंगल ये P डैश, ये फोकल कॉर्ड है, यहाँ तक आ रही, P डैश PT, ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को T पे मिलती है ना, वो इक्वल होना चाहिए TPM। ये अपने को प्रूफ करना। और इसी की कोरोलरी बनी ऊपर में बहुत सी जगह इसको भी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोला हुआ है। ये वाली बताना चाहो ये भी राइट है। पहले अपन इसका प्रूफ करेंगे, इससे डायरेक्ट सिमिलरली इसका प्रूफ डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। तो ये कोरोलरी है इसकी ऊपर में है कि व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन पैराबोला पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला देन रिफ्लेक्ट रे ऑलवेज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला। यानी कोई लाइट है वो अपने क्या हो रही है? ये तो अपने टेंजेंट है ना, ये लाइट अपने क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ये इधर, ये पैराबोला का कौन है? नॉर्मल। ये कोई लाइट जो है रे वो इंसिडेंट हो रही है, यानी आपतित हो रही है किस पे? पैराबोला पे। इंसिडेंट यानी आपतित हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी? ये जो रे किससे पास होगी? किससे परावर्तित होगी? रिफ्लेक्ट किससे होगी? ऑलवेज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला। ये कंडीशन, यानी ये आपतित हो गई और ये यहां से परावर्तित हो गई। रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तित हो गई। यानी इस जो कंडीशन है इसको अपन यूं भी बोल सकते हैं, ये जो नॉर्मल है, क्लियर, इसका अपन ये वाला एंगल देखे हैं फोकस के साथ या फोकल कॉर्ड के साथ, ये और टेंजेंट लाइन के साथ, ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ये कंडीशन अपन क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ये भी बोल सकते हो, या मैंने इसको आगे बढ़ा दिया डायरेक्ट्रिक्स वाली कंडीशन को। क्लियर? तो अपन ये बता सकते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ये चीज अपन
प्रूफ करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बताना चाहो ये भी बता सकते हो, या तुम अगर ये आ रहा है स्टेटमेंट, दोनों चीजें बताओ। क्लियर? प्रूफ अपन ये करेंगे, इससे ये डायरेक्ट निकालेंगे। तो क्या होगी कॉरोलरी उसकी ऊपर में, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन पैराबोला। क्लियर? ये पैरेलल टू किसके है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या ये एक्सिस के पैरेलल आई? यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये बोल रहा है कि व्हेन ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन पैराबोला पैरेलल टू एक्सिस। पैराबोला की एक्सिस कौन है? एक्स एक्सिस। तो जो लाइट आपतित होती है, लाइट रे जो है इंसिडेंट होती है किस पे? पैराबोला की एक्सिस पे। तो ये होगी, ये पैराबोला की एक्सिस इसके पैरेलल होगी। क्लियर? ये लाइट रे ये इंसिडेंट हो रही है, ये एरो से पता चल रहा है, यानी आपतित हो रही है। तो ये रिफ्लेक्ट होगी कहाँ? जो फोकस से पास होगी लाइट। क्लियर? ये रिफ्लेक्ट है। और ये जो नॉर्मल है इन दोनों के साथ क्या बनाएगा? इक्वल एंगल। ये प्रूफ करेंगे। तो मेन अगर स्टेटमेंट आ रहा है ये भी लिख सकते हो, ये वाला कॉरोलरी, नहीं तो ये टेंजेंट वाला। ये टेंजेंट वाला था कि टेंजेंट लाइन जो है क्या है, इसके साथ और इसके साथ क्या होगी? जो इसकी फोकस है यानी जो फोकल कॉर्ड है और जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके साथ सेम एंगल बनाएगी। और जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल कौन होती है? टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन। ये टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो कोई लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्ट होगी कहाँ? फोकस से पास होगी। तो ये नॉर्मल इन दोनों से क्या बनाएगा? सेम एंगल बनाएगा। ये फोकस ऑफ पैराबोला। देन नॉर्मल जो इंसिडेंट है, लाइन ऑफ इंसिडेंट है उससे, और ये रिफ्लेक्ट रहे है उससे क्या बनाएगा? सेम एंगल। देन नॉर्मल जो है ये इसको मान लो Q, ये N, यस। देन नॉर्मल जो है Q, ये N Q P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सॉरी, N P Q किसके इक्वल होगा? एंगल SPN। ये भी कॉरोलरी है या पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। वैसे तो अपन रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, मेन यही हुई कि कोई रे आपतित हो रही है, वो परावर्तित हो रही है, और नॉर्मल इनके साथ दोनों के साथ सेम एंगल बनेगा। अपन ये चीज प्रूफ करके ये डायरेक्ट सिमिलरली करना। ओनली स्टेटमेंट में आ रहा है तो ये लिखना, बाकी प्रूफ में आ रहा है तो पहले ये और ये कॉरोलेट करके पहले अपन इसका ये प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या लें? इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए पैराबोला पर जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो किस फॉर्म में लेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म में। यानी p 80 स्क्वायर 280 पैराबोला पर कोई पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p, पॉइंट p पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? टेंजेंट लाइन ये लर्न करने ला किस फॉर्म में है? पैरामेट्रिक फॉर्म में। ty इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर। और नहीं तो टेंजेंट कैसे निकालते हो? ये टेंजेंट का फॉर्मूला है, पैराबोला का dy पर dx आ जाएगा और ये पॉइंट अपना x1 y1। तो ty इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर पैराबोला की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है जब अपना कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है। क्लियर? ये आ गई कंडीशन। अब अपन देखें टेंजेंट सेकंड जो है, ये टेंजेंट सेकंड एक्स एक्सिस को जहां मिलेगी वो वहां y क्या होगा? 0। ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को जहां मिलती है वो y कितना हो गया? 0। तो इसमें मैंने क्या पुट कर दिया? y इक्वल्स टू 0। y 0 रखा तो x कितना हो जाएगा? माइनस 80 स्क्वायर। ये तो ये टेंजेंट लाइन का जो t कोऑर्डिनेट आएगा एक्स एक्सिस पे कितना आ जाएगा? माइनस 80 स्क्वायर 0। है प्रॉब्लम? मेन ओनली रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आ रही है, ये लिख लेना। क्लियर?
और स्ट्रेट एंड प्रूफ में आ रही है, ये दोनों कंडीशन लिखेंगे। पहले अपन ये प्रूफ करेंगे, फिर इसका कॉरोलरी प्रूफ करेंगे, है ना। ये वाला फॉर्मूला अपन इससे भी बना सकते हैं। अपन ने टेंजेंट लाइन के लिए फॉर्मूला ये पढ़ा, क्या होता है टेंजेंट लाइन के लिए, पैराबोला के किसी पॉइंट x1 y1 पर y1 इक्वल्स टू 2a x प्लस x1, y1 कौन है 2a, 2a x1 कौन है 80 स्क्वायर, इससे 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और yt इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर। तो ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को जहां मिलती है वहां y कितना होगा 0, तो इसमें y 0 रख दिया, ये कोऑर्डिनेट आ गया t, ये t कोऑर्डिनेट आ गया। अब अपन निकाला है SP, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ जाएगी 80 स्क्वायर माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 उसका होल स्क्वायर। टू पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस, इनमें से अपन ने क्या किया a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आया, सो a आ जाएगी कंडीशन, ये आएगा t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, ये अंदर बच जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4t स्क्वायर। फिर ये 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 2t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 4 है माइनस का, तो प्लस का 2t, तो t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे a t स्क्वायर प्लस 1 की कंडीशन। अब st t से दूरी, ये OS कितना है a, जो नाभि है उसकी O से वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस है a, ये और ये कितनी है, ये माइनस किसके कारण है, डायरेक्शन के कारण, बाकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस से पॉजिटिव लेते हैं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस क्या चाहिए अपने को st, तो a प्लस 80 स्क्वायर, सॉरी ये 80 स्क्वायर है, ये यहां से है वर्टेक्स से डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट ये आया, यानी इस पॉइंट की मूल बिंदु वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होगी 80 स्क्वायर, माइनस का मतलब है डायरेक्शन को शो करता है ना, तो ये 80 स्क्वायर ये कितना हो गया a प्लस 80 स्क्वायर। अब अपन देखें SP और ST इक्वल आ गई, यानी ये ST और SP क्या आ गई इक्वल, यानी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो वो क्या हो जाएगा आइसोस्केल, क्लियर। तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे बेस पे बनने वाले एंगल इक्वल, तो ट्राइंगल में ये SP किसके इक्वल आ गया ST के, यानी इन ट्राइंगल TSP में SP किसके इक्वल है ST के। तो बेस पे बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, किसी त्रिभुज में ट्राइंगल में दो भुजाएं बराबर है, ये मैंने ट्राइंगल ले लिया, ये टू साइड्स इक्वल है, तो ये बेस पे बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी STP इक्वल होगा TPSP, ये कंडीशन आ गई। फिर मैंने ले लिया अल्टरनेटिंग एंगल, एकांतर कोण, क्या होता है अल्टरनेटिंग एंगल, ये अल्टरनेटिंग एकांतर कोण, ये जेड के शेप में बनता है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल जो है MPT इक्वल होगा किसके PTS के, कौन सा हो गया ये अल्टरनेटिंग एंगल एकांतर कोण। अब अपन देखें ये थर्ड में PTS SPT के इक्वल है, फोर्थ में PTS MPT के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, SPT और MPT क्या हो गए बराबर, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया बराबर हो गया, ये कंडीशन अपने हो गई प्रूफ। ये तो थ्योरम थी। सिमिलरली कोरोलरी में भी अपन क्या बोलेंगे डायरेक्ट कंडीशन, सिमिलरली PN नॉर्मल है, देन एंगल QPN इक्वल होगा किसके
एस पी एन के, यानी ये जो नॉर्मल है, जो लाइट और रे इंसिडेंट है और रिफ्लेक्ट रे, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। वहां टेंजेंट कर रहा था, यहाँ नॉर्मल करेगा, यानी नॉर्मल जो है पी क्यू एंड ये कौन सी है, लाइट रे यानी इंसिडेंट वाली, एंड पी एस रिफ्लेक्ट रे को बाइसेक्ट करती है। यार ये चीज अपन डायरेक्ट लिखेंगे, अपन ने टेंजेंट वाली कंडीशन बता दी और नॉर्मल वाली कंडीशन अपन ने क्या की, डायरेक्ट प्रूफ कर दी, है ना। अब है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, है ना। इलिप्स की यानी जो देख रहे थे उसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी देखें क्या होगी। नॉर्मल इलिप्स और हाइपरबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी सेम, पैराबोला की अलग थी, है ना। तो नॉर्मल एट पॉइंट P ऑन इलिप्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन SP डैश वेयर S और S डैश आर फोकल। यानी मैंने ये ले लिया इलिप्स, इस पर कोई पॉइंट ले लिया P x1 y1 और ये है इसका नॉर्मल, ये एक फोकस S, दूसरा फोकस S डैश। तो ये जो फोकस, ये जो नॉर्मल है, इन दोनों लाइंस को क्या करता है, यानी जो एंगल एस पी एस डैश है उसको बाइसेक्ट करता है। क्लियर, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो नॉर्मल की कंडीशन है, यानी ये लाइट ऑफ रे यहाँ से इंसिडेंट हुई और यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। क्लियर, ये इंसिडेंट आपतित हो गई और यहाँ से परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर, तो ये नॉर्मल इन दोनों को इक्वल एंगल में बाइसेक्ट करता है यानी डिवाइड करता है। ये चीज अपने को प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले क्या ले लें, इलिप्स ले लें अपन। ये भी स्ट्रेट एंड प्रूफ में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में लास्ट ईयर आई हुई है ना, कि इलिप्स की इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब अपन ने ले लिया पी x1 y1, इलिप्स पर कोई पॉइंट ले लिया। ये जो पी x1 y1 है, इलिप्स पर कोई पॉइंट है और pn कौन है, नॉर्मल अभिलंब है जो, है ना। अपने को प्रूफ करना है ये जो नॉर्मल इस पीएस लाइन को साथ, हाँ अब अपन देखें प्रूफ कि इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस पर कोई पॉइंट ले लिया अपन ने पी x1 y1, क्लियर, और pn क्या है अपना नॉर्मल। अपने को बताना है ये जो नॉर्मल है इस पीएस लाइन और पीएस डैश के साथ इक्वल एंगल बनाती है, या फिर अपन बोले ये pn जो है एस डैश पी एस को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये प्रूफ करना है, यानी ये अपन प्रूफ करेंगे एंगल एनपी एस एनपी एस डैश इक्वल्स टू एनपी एनएस की कंडीशन। इसके लिए अपन प्रूफ करेंगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, अगर इसमें ये साइड एस डैश एन अपॉन एन अपॉन एस, यानी एक इस ट्राइंगल की साइड उसका रेशियो देखिए एनएस के साथ, दूसरी ये वाली साइड ले लें एस डैश पी अपॉन एस पी, ये रेशियो सेम है, तब अपन बताएंगे ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अपन एस डैश एन अपॉन एस एन इक्वल बता दें एस डैश पी अपॉन एस पी के, देन ये कंडीशन इक्वल हो जाएगी और वो प्रूफ की कंडीशन आ जाएगी। तो एस डैश की पी से डिस्टेंस, देखो ये कोऑर्डिनेट्स तो है अपने पास, क्लियर, बट ये y1 की भी फॉर्म आ रही है, इसको ओनली x की फॉर्म में अपन क्या करेंगे, मैंने इस p से इस डायरेक्ट्रिक्स पर लंब डाल दिया। क्लियर, ये डिस्टेंस क्या होगी, x1, ये x1 होगी और यहां से यहां तक क्या होगी, a अपॉन होगी ये। तो ये p, इसकी ये दूरी जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो होगी, यहाँ एक्स एक्सिस पर लंब डालोगे वो इक्वल होगी, तो ये x1 और इस y एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस माइनस है, केवल माइनस अपने को शो करता है कि वो लेफ्ट साइड में, तो ये a अपॉन ई की फॉर्म में।
तो ये पूरी क्या हो गई अपने पास पी एम की कंडीशन। ये पी एम डैश ले लो, ये पी एम लेंगे अपन, कितनी हो जाएगी अपने पास पी एम डैश क्या होगी x1 प्लस ए अपॉन ई। तो इसकी इससे डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है E इंटू जो ये इस पॉइंट की डायरेक्ट डिस्टेंस। क्लियर, ये प्रॉपर्टी है कि एस डैश पी क्या होगी E और इस P की अपन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस देखें। क्लियर, और किसके कारण होगी अपन ने ये पढ़ा है ना पैराबोलिस में, इलिप्स में तो क्या होती है कंडीशन एस पी ये एस डैश पी अपॉन पी एम, ये तो होता है, ये तो होती है पैराबोला। इसकी इलिप्स की डेफिनेशन पैराबोला में 1 होता है, यानी एस डैश पी क्या होगा ई पी एम। ये वाली प्रॉपर्टी अपन ने लगा दी ई, और ये मैंने पी एम, यहाँ पी एम डैश है तो ये पी एम डैश है, तो ई ये पी एम डैश, इसको सॉल्व करें ए प्लस ई एक्स वन। ऐसे एस पी क्या हो जाएगी, ये तो अपनी टेंजेंट आ रही थी, ये दूरी कितनी है अपनी, ये पूरी कितनी है ए अपॉन ई, ए अपॉन ई, और ये कितनी है x1, तो ए अपॉन ई में से x1 लेस करा देंगे। कॉन्सेप्शन में है, ये पूरी डिस्टेंस है ए अपॉन ई, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है ए अपॉन ई, और ये कितना है x1, तो ए अपॉन में से x1 लेस करा दे तो ये क्या आ जाएगी पीएम आ जाएगी। तो सेम एसपी को भी अपन ने ई पीएम की फॉर्म में चेंज करा दिया, ई ये ए अपॉन ई माइनस x1, ई से मल्टीप्लाई करा दे ये, तो एस डैश पी और एसपी की वैल्यू आ गई। अब अपन निकालेंगे पीएन नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए पहले उसकी स्लोप चाहिए, प्रवणता, प्रवणता यानी स्लोप डिवाइड बाय डीएक्स से फाइंड करेंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट इलिप्स की, इससे डिवाइड बाय डीएक्स क्या होगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2y अपॉन बी स्क्वायर, ये y डैश का मतलब डिवाइड बाय डीएक्स, और इज इक्वल्स टू 0। तो ये y डैश आ गया है, इसको उधर शिफ्ट कर दें, माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। पीएन की स्लोप यानी नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, टेंजेंट की तो होती है डिवाइड बाय डीएक्स x1 y1 पे, नॉर्मल की क्या होती है माइनस 1 अपॉन डिवाइड बाय डीएक्स 8x1 y1, ये नॉर्मल की स्लोप होती है। क्योंकि m इंटू m1 इक्वल्स टू -1, तो ये नॉर्मल की ये स्लोप हो गई। तो इक्वेशन ऑफ पीएन नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन डिवाइड बाय डीएक्स x1 y1 x माइनस x1। नॉर्मल और टेंजेंट में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ टेंजेंट में डिवाइड बाय डीएक्स आ जाता है x1 y1 पे, नॉर्मल में यहाँ -1 अपॉन डिवाइड बाय डीएक्स है x1 y1। तो ये y माइनस y1 ये वाली वैल्यू रख दी अपन ने, और ये x माइनस x1 की कंडीशन। अब अपन क्या करेंगे, ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को कहाँ मिलती है, उसके लिए y इक्वल्स टू क्या कर देंगे, इसमें 0 पुट कर देंगे। तो फोर्थ में क्या पुट कर दें 0 की कंडीशन। तो ये तो एस डैश पी आया, ये अपना क्या कंडीशन आई एस पी की कंडीशन। अब अपन देखें, मैंने इसमें y की जगह 0 रख दिया, ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को कहाँ मिलता है y 0 रख दिया, ये y 0 रखा अपन ने, इसमें ये आ गई कंडीशन। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, तो ये x1 कॉमन निकल रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये अपने एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं ई स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई x1 ई स्क्वायर की कंडीशन, यानी ये नॉर्मल जो है अपना किस पॉइंट पर मिल रहा है, ये हो गया x1 ई स्क्वायर और 0, ये n का कोऑर्डिनेट आ गया। अब मेरे को एसएन निकालना है, एसएन क्या होगा, ये एसएन ओएस में से ओएन लेस करा दे, ओएस क्या है ई, ओएन यानी x1 ई स्क्वायर एस, तो ये किसकी वैल्यू है ई कॉमन निकाले a माइनस x1 यानी ई एस पी। एस डैश एन निकाले तो क्या होगा ए प्लस x1 ई स्क्वायर, यानी ये किसकी वैल्यू है एस डैश पी की। तो ये आ गया अपना एस एन अपॉन एस डैश एन, किसके इक्वल आ गया ई एस पी अपॉन ई एस डैश पी इक्वल हो गया। सो एंगल एस डैश पी एन इक्वल्स टू एंगल एस पी एन, ये कंडीशन अपने प्रूफ हो गई। सेम इसी तरह से हाइपरबोला की भी अपने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होगी।
इलिप्स और हाइपरबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी सेम है।